देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज पहले दिन वक्फ कानून को लेकर के सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई फैसला नहीं सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई आदेश नहीं दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़ी बातें कही हैं आज पहले दिन अपनी सुनवाई के दौरान। उन बातों पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा ये बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या तस्वीर देखने को मिली, किस तरीके का नज़ारा था। तो आपको बता दें कि जो बेंच इस मामले की वक्फ कानून मामले की सुनवाई कर रही थी, उस बेंच में सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन, ये 3 जजों की बेंच जो है वो इस मामले की सुनवाई कर रही थी। एक तरफ थे कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी, जो इस कानून की मुखालिफत कर रहे थे, इस कानून का विरोध कर रहे थे और इस कानून के मुखालिफत में, इसके विरोध में अपनी दलीलें पेश कर रहे थे, जिरह कर रहे थे। तो दूसरी तरफ सरकार का पक्ष रखने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी कोर्ट में थे और वो सरकार का पक्ष रख रहे थे, वक्फ कानून की हिमायत में और उसके समर्थन में बोल रहे थे। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर की तस्वीर थी। अब ज़रा चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की सुनवाई को लेकर के क्या बड़ी बातें कही हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई फैसला नहीं दिया है, कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जिस लहजे में और जिस अंदाज में सवाल किए हैं, उससे ये समझा जा सकता है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है। वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सख्त लहजे में ये सवाल किया कि क्या अब मुस्लिम भी हिंदू ट्रस्ट का हिस्सा बनेंगे। जी हाँ, ये सवाल था सुप्रीम कोर्ट का कि क्या अब मुस्लिम भी हिंदू ट्रस्ट का हिस्सा बनेंगे, यानी हिंदू ट्रस्ट में क्या मुसलमानों को जगह मिलेगी। जिस तरीके से नए वक्फ कानून में ये प्रावधान जोड़ा गया है कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम भी, हिंदू भी उसके मेंबर हो सकते हैं, उसके मेंबर बन सकते हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल उठाया कि क्या वक्फ बोर्ड में अगर हिंदू मेंबर बन सकते हैं तो क्या हिंदू ट्रस्ट में मुस्लिम भी जगह पा सकते हैं, क्या मुस्लिम भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। ये एक बड़ा सवाल था और ये सवाल अपने आप में एक तरफ इशारा करता है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को लेकर के क्या रुख रखता है। यह आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूज़र के प्रावधान को नए कानून में ख़त्म करने को लेकर भी सवाल उठाए और वक्फ बाय यूज़र क्या है, इसके बारे में हमने आपको पहले ही जानकारी दे दी है। हमने अपने पहले वीडियो में इसको बताया है कि वक्फ बाय यूज़र क्या है। एक बार फिर मुख्तसर और बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ कि वक्फ बाय यूज़र ये पुराने कानून में प्रावधान था, नए कानून में सरकार ने इसको हटा दिया है। वक्फ बाय यूज़र का मतलब ये है कि वो संपत्ति जो कि रिवायती तौर पर सालों से, दशकों से वक्फ कानून के अंतर्गत चली आ रही थी, और जैसे कि ईदगाह हो गया, मस्जिदें हो गई, कब्रिस्तान हो गए, इमामबाड़े हो गए, दरगाह हो गए, ये तमाम ऐसी संपत्तियां हैं जो कि धार्मिक स्थल हैं और ये जो है वक्फ बोर्ड के दायरे में चली आ रही थी सालों से, दशकों से। इनका डॉक्यूमेंट्स वक्फ के पास अगरचे ना हो, लेकिन वो वक्फ की संपत्तियां कहलाती थी। नए कानून में जो वक्फ बाय यूज़र के प्रावधान को हटा दिया गया है, अब इसका मतलब ये है कि वो जायदाद जिसका डॉक्यूमेंट्स वक्फ बोर्ड के पास नहीं होगा, वो जायदाद, वो संपत्ति वक्फ की नहीं कहलाएगी। यानी अब वक्फ बोर्ड के पास वही संपत्ति रहेगी जिसके दस्तावेज़ात, जिसके डॉक्यूमेंट्स वक्फ बोर्ड के पास मौजूद होंगे। वक्फ बाय यूज़र का जो प्रावधान था उसे नए कानून से हटा दिया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है और कहा है कि इस तरीके से तो और ज़्यादा समस्या बढ़ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर के सियासी रोटियां सेकने वालों पर भी बड़ी सख्त और बड़ी तल्ख टिप्पणी की है और कहा है कि जो लोग वक्फ कानून को लेकर के अपनी अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, जिस तरीके से बयानबाजियां हो रही हैं, जिस तरीके से भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, आखिर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। जब भड़काने वाली बयान की बात आती है तो कौन सा नेता आज के वक्त में, आज की तारीख में ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा भड़काऊ भाषण देता है। ज़रा कमेंट में करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, कौन सा नेता ऐसा है जिस पर जो कि सबसे ज़्यादा भड़काने वाला भाषण देता है। और सुप्रीम कोर्ट ये सवाल कर रहा है कि आखिर ऐसे भड़काऊ नेताओं पर कार्रवाई कब होगी। और मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से वक्फ कानून को लेकर के हिंसा हुई, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। तो सुप्रीम कोर्ट में आज लगभग 3.5 घंटे की कार्रवाई हुई और कल 2 बजे फिर कार्रवाई शुरू होगी। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की ये कोशिश है कि किसी तरीके से इस कानून पर स्टे लग जाए,
देखिए, इस कानून पर फैसला आने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाइयाँ हो रही हैं या कार्रवाइयाँ शुरू की जा रही हैं उस पर स्टे लगना चाहिए। और उसके लिए जो है कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी जो हैं वो अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। और पहली कोशिश यही है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले इस कानून पर स्टे लगा दे, फिर बाद में फैसला आता रहेगा। देखिए, दूसरी बड़ी और अहम खबर वक्फ कानून को लेकर के ये है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज इमामों के साथ, मुअज्जिनों के साथ जो है मीटिंग की और वक्फ कानून को लेकर के चर्चा की। ममता बनर्जी ने कहा कि मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई वो सुनियोजित थी और सियासी लाभ लेने के लिए, सियासी फायदा उठाने के लिए इस तरीके की हिंसा को जानबूझकर भड़काया गया था। ममता बनर्जी ने 3 लोगों की जो मौत हुई है, जिन 3 मुसलमानों की मौत हुई है इस हिंसा में, उनके परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है और कहा है कि बंगाल में वक्फ कानून को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे।